बाबा, इस झोले में क्या है? आपके कार्य की इसमें कोई वस्तु नहीं है। मेरे कार्य की वस्तु क्या होती है? जो तुम्हारे कार्य आ सके। अर्थात मेरे सिवा किसी और के कार्य नहीं आ सकती वो। गोविंदुलू, भीतर जा और अम्मा और शारदा को बोल कि मैं जा रहा हूँ। जा। अम्मा, शारदा दीदी, जीजा जी को विदा करने का समय आ गया है। अम्मा, उठा लो, अपना डंडा उठा लो और उन्हें जाने से रोक लो। हमें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। तू चिंता मत कर, वो आधे रास्ते से ही वापस भाग आएगा। सच अम्मा? रामा मेरा पुत्र है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। ठीक है अम्मा। अम्मा, एक काम करते हैं, हम बाहर जाके उनका उपहास उड़ाते हैं। रामा, तू भयभीत मत होना। वो पिशाच तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सत्य कहा अम्मा, मेरा बाल बांका नहीं करेगा वो। अभी तू बालों सहित मुझे कच्चा चबा जाएगा। अम्मा, तुम भी मेरे साथ चलो ना। मैं तो कहता हूँ सब चलो, सब चलो। पंडित रामाकृष्ण जी, हम अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं, मेला देखने नहीं जा रहे हैं। क्या आप अपने पूरे परिवार को अपने साथ ले लें? रामा देख, इन्होंने रोक लिया, अन्यथा मैं तो तत्पर थी तेरे साथ चलने के लिए। हाँ माँ, सही कहा आपने। हम भी। हाँ, मैं भी रामा, परंतु ऐसा मत समझना कि मैंने मिथिलोकल संकट के समय में तेरा साथ छोड़ दिया। आप लोग चिंता मत कीजिए। विगत 500 वर्षों में हमारे बनाए सुरक्षा घेरे को वो पिशाच भेद नहीं पाया है। काल बेलू जी, यदि इतना ही सशक्त सुरक्षा घेरा बनाते हैं तो आज तक अनुष्ठान पूर्ण क्यों नहीं कर पाए? वो पिशाच बहुत चतुर है। वो अपनी चतुराई से हमारी रक्षा कर रहे व्यक्ति को सुरक्षा घेरे से बाहर निकलने पर विवश कर देता है। और फिर वही होता है जो सदैव होता आया है। वो हमारी रक्षा कर रहे व्यक्ति को जीवित चबा जाता है, मृत्यु के घाट उतार देता है उसे। रामा, अभी भी समय है, भाग सकता है तो भाग जा। पंडित रामाकृष्णा। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम पंडित रामाकृष्णा। हम आपको अपनी शुभकामनाएं देने आए हैं। आपको विजयनगर के निवासी सदैव स्मरण रखेंगे। धन्यवाद गुरुवर। और हाँ, यदि आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो अवश्य पूरी कर लीजिए। अंतिम इच्छा? हमारा कहने का तात्पर्य है, अनुष्ठान में बहुत समय लगने वाला है, तो यदि आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो कुछ खा पी लीजिए। आचार्य जी, महामंत्री जी कहाँ हैं? हमने महामंत्री को 30 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी पीपल की लकड़ी लाने के लिए कहा था। अभी तक क्यों नहीं लाए हैं? लगता है उन्होंने हमारा कहा नहीं माना और पीछे मुड़कर देखा होगा और अवश्य ही वो पिशाच का आखेट बन गए होंगे। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हमने महामंत्री को सावधान किया था कि वो पिशाच हमारे अनुष्ठान में बाधा डालेगा, भ्रमित करेगा। हमने उन्हें समझाया था कि जंगल में कोई पीछे से पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे लगता है हमें अनुष्ठान अगली अमावस्या तक स्थगित कर देना चाहिए। पीपल की लकड़ियां तो आई नहीं है अभी तक। नहीं, हमें उस पिशाच को अवसर नहीं देना चाहिए। क्या पता वो अगली अमावस्या तक अपना उद्देश्य पूर्ण करने में सफल हो जाए। हम उसे ये अवसर नहीं देंगे। बाबा कालू काल बैलू, किसी और वृक्ष की लकड़ियों से काम चला लीजिए। अब हवन कुंड में तो अग्नि ही प्रज्वलित करनी है। गुरुवर तथाचार्य जी, पीपल की लकड़ियां सुरक्षा घेरे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी दूसरे वृक्ष की लकड़ियां नहीं चलेंगी। रामा, सुना तूने? पीपल वृक्ष की लकड़ियां सुरक्षा घेरे के लिए अनिवार्य है। इसका अर्थ हम बिना किसी सुरक्षा के विवश पिशाच के समक्ष रहेंगे। रामा, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। सुना है पिशाच चोटी पकड़ कर ही मारता है। हाँ तो ठीक है, वो लकड़ियां आप तक पहुंच जाएंगी। आप प्रस्थान कीजिए। पंडित रामाकृष्ण जी, अब हमें चलना चाहिए। चलिए।
पंडित रामकृष्ण, ईश्वर आपकी रक्षा करे। हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए पंडित रामकृष्ण। शोम शोम चामुंडाय, मृत्यु सत्य है, शेष सब अनर्थ है। अच्छा अम्मा, आप सबकी भी ईश्वर रक्षा करेंगे। चलिए। क्या हुआ महाराज, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों हैं? वो मैं पंडित रामकृष्ण को अनुष्ठान हेतु नहीं भेजना चाहिए था। चिंता हो रही है अब हमें उनकी। हमने कहा था उनसे उनकी जगह पर हम चले जाते हैं, परंतु उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। महाराज, पंडित रामकृष्ण तो वो बला है जो यमराज को भी चकमा दे दे। वो पिशाच उनके समक्ष कुछ भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, सब उचित होगा। चिंता तो होगी ना महारानी चिन्ना देवी, मित्र है वो हमारे। हम समझ गए महाराज। अब आप क्या समझ गई हैं? एक क्षण, अभी आते हैं। जी लीजिए महाराज। इसका क्या करें हम? बाबा काल भैलू पिशाच को पकड़ेंगे, पंडित रामकृष्ण उनकी रक्षा करेंगे और आप पंडित रामकृष्ण की। यही तो चाहते हैं ना आप? जी वो आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं महाराज? आप जाइए ना अपने मित्र की रक्षा के लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महारानी तिरुमलंबा। हमें याद है पंडित रामकृष्ण सब संभाल लेंगे, विश्वास है हमें। बाबा, ये वन तो रात्रि में और अधिक भयावह प्रतीत होता है। अभी आपने कुछ देखा ही कहाँ है पंडित रामकृष्ण जी? है? किंतु हम खंडहर की ओर क्यों जा रहे हैं? हम अपना अनुष्ठान खंडहर के भीतर पूरा करेंगे। तेज गति की वायु और वर्षा के प्रकोप से खंडहर हमारी रक्षा करेंगे। आइए, इधर से आइए, आइए। भयभीत मत होइए, आइए। क्या हुआ? चूहा। भाग्यशाली हैं आप। चूहा था, विषैला सर्प नहीं था। क्या है? सर्प है। कालिया, हम हैं, जाओ। कालिया? भयभीत मत होइए पंडित रामकृष्ण जी। ये कालिया है इस खंडहर का प्रहरी, हमें पहचानता है। अब ये भीतर जाकर खंडहर में रहने वाले सभी विषैले जीव जंतुओं को सूचित कर देगा कि अनुष्ठान के लिए हम आए हैं। कोई भी हमारा अहित नहीं करेगा। आइए। रामा, तू मुझे क्यों ले आया है? नहीं तो क्या तुझे घर पे छोड़कर आता? चुप कर। पंडित रामकृष्ण जी, आपने कुछ कहा? जी, मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही है बाबा, मैं क्या बोलूंगा?
हम यहाँ अनुष्ठान करेंगे। ईश्वर, क्या हुआ? चम 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 चमक? क्या चमक रहा है यहाँ? चमक नहीं रहा। चमगादड़ चमगादड़ चमगादड़। डरिए मत, ये चमगादड़ इस खंडहर की छत को रोके हुए हैं। इस खंडहर की छत इतनी जीर्ण हो चुकी है जो कभी भी किसी भी समय गिर सकती है। इन चमगादड़ों ने छत को संभाला हुआ है। रामा, तो उस पिशाच से स्वयं को बचाएगा या फिर खंडहर की जर्जर छत से? इन चमगादड़ का मन आया तो ये उड़ जाएंगे और मैं और तू छत के नीचे दब जाएंगे। मुझे और भयभीत मत कर बंधु, चुप रहे। शोम शोम चामुंडाय। पंडित रामाकृष्ण जी, आप स्वयं से वार्तालाप कर रहे हैं क्या? नहीं 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 तो। यदि आपका वार्तालाप का मन है तो हमें बताइए, हम अपने एक प्रेत शिष्य को बुला देते हैं। उसे बात करने की बहुत आदत है। बोलो बोलो, प्रेत भी अब पालतू होने लगे। नहीं नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित रामाकृष्ण जी, अनुष्ठान की तैयारी करें। हाँ। इसका क्या करना है बाबा? इस स्थान की साफ सफाई कर दीजिए। दीदी दीदी, एक बात बताओ, ये विवाह के पश्चात पुरुष के मस्तिष्क में ऐसे क्या परिवर्तन आ जाते हैं कि उसे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं? अभी हम कैसे बता सकते हैं गोविंद, हम तो स्त्री है ना। हाँ, आप कैसे बता सकती हो? ये तो विवाह के पश्चात तुझे स्वयं ज्ञात हो जाएगा। सत्य कहा दीदी। हाँ? तू कहाँ चला? विवाह करने। हाँ? गोविंद, विवाह? शारदा, क्यों भी तुम्हें चिंता कर ली है? वो वापस पुनः लौट के आ ही जाएगा। वैसे भी गोविंद से शादी करेगा कौन? हाँ। हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हड्डी। नरमुंड। शोम शोम चामुंडाय विच्छे। पंडित रामाकृष्ण जी, नींबू में लौंग गाड़ कर रखने से कीड़े मकोड़े दूर भाग जाते हैं। अच्छा बाबा, संतरे में इलायची डालकर देखिए, क्या पता पिशाच भाग जाए। हाँ? आप अच्छा प्रयास करते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? पंडित रामाकृष्ण जी, किसी भी परिस्थिति में इस घेरे से बाहर मत जाइएगा। अर्थात मैं सुरक्षा घेरे में रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा ना? नहीं। अच्छा, क्या? पीपल की लकड़ी नहीं मिलने से ये सुरक्षा घेरा पूर्ण नहीं हो पाया है, किंतु आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अब वही आपकी रक्षा करेंगे। ईश्वर, अब तो तेरा ही सहारा है। भयभीत मत होइए, उस पिशाच को इस घेरे के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होगा जब तक आप उसे ज्ञात नहीं होने देंगे। जी जी जी। और ध्यान रहे, वो पिशाच आपको अनेकों प्रकार के प्रलोभन देगा। हाँ। वेश बदल कर भी आएगा। हाँ। तो भी आपको इस घेरे से बाहर नहीं आना है। तो बाबा, आप मुझे एक बात बताएं, यदि मुझे इस सुरक्षित घेरे में ही रहना था अनुष्ठान के समय, तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? बाबा, बाबा, ओ बाबा, कहाँ चले गए? अरे मैं
बात। ये लीजिए। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं इस सुरक्षा घेरे के अंदर रहकर इस डंडे से आपकी सुरक्षा करूं? हाँ, नहीं, अनुष्ठान के समय हम आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय कभी कभी विवश होकर निद्रा में चले जाते हैं। आपका कार्य मात्र इतना है, यदि हम उच्चारण के समय निद्रा में चले जाएं, तो हमें इस डंडे से उठा देना। ये क्या है बाबा? ये भी आपकी रक्षा के लिए है। ये मिट्टी के खिलौने? ये मिट्टी के खिलौने नहीं है, ये हमारे योद्धा हैं। अनुष्ठान के समय पिशाच की अदृश्य अनुचर प्रेत आपको हानि पहुंचाने आएंगे और आप उन्हें देख नहीं पाएंगे, किंतु मेरे योद्धाओं से कुछ नहीं छुपा है। वो उन्हें देखने में सक्षम होंगे और ये उन अदृश्य प्रेतों का संहार करेंगे। उचित है, उचित है। पंडित रामाकृष्ण जी, जी हम अनुष्ठान आरंभ करते हैं। जी। शोम शोम चामुंडाय। एक बात और, ये लो चने। अरे नहीं नहीं बाबा, भाई के मारे तो पेट में इस समय कुछ नहीं जाएगा। ये आपके लिए नहीं है। अनुष्ठान के समय यदि वेंकटपति सूर्य राव आपके पास आए तो एक चना उसके मुंह में डाल देना। वो क्या है कि उन्हें भूख अधिक लगती है। ये लो। किंतु बाबा, ये वेंकटपति सूर्य राव है कौन? मेरे सहायक। लामा अभी तक नहीं आया। अरे प्रातः तक आ जाएगा। रात्रि है ना, अंधेरे में वन पार करके घर वापस आने में भयभीत हो रहा होगा, किसी पेड़ पर चढ़कर बैठा होगा। परंतु अम्मा, अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। अरे तू चिंता मत कर, वो आ जाएगा। जी, परंतु अम्मा, काफी रात्रि हो चुकी है, हमें तो चिंता हो रही है। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गए? भूत भूत के प्रतिबिंब से कोसों दूर भागता है वो। परंतु अम्मा, प्रातः तक हम व्यर्थ ही शंका करते रहेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि हम दोनों स्वयं ही उन्हें ढूंढने चले। ठीक है, चलते हैं। शोम शोम चामुंडाय। बाबा, 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 ओ बाबा, बाबा।